आज हम इस वीडियो में 2022 में आई ड्रामा थ्रिलर मूवी द टीचर का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक फीमेल टीचर के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। वो इंसिडेंट क्या था और उससे वो कैसे बाहर आ पाती है, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक स्पोर्ट टीचर देविका को देखते हैं जो अपने रूम में मिरर के सामने खुद को देख रही होती है। उसे देखकर लग रहा था कि वो थोड़ा परेशान है क्योंकि लास्ट डे उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद हम देविका के हस्बैंड सुजीत को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में मेल नर्स का जॉब किया करता था। तभी सुजीत की नजर देविका के ईयरिंग पर जाती है जो मिसिंग होती है। उसके पूछने पर देविका बोल देती है कि उसने कहीं पर रख दी होगी। उसके बाद सुजीत हॉस्पिटल चला जाता है और उसके जाने के बाद देविका फिर से मिरर के सामने आती है और अपनी बाहों पर कुछ चोटों के निशान देखती है और उन्हें देखकर वो फिर से सैड हो जाती है। उधर हॉस्पिटल में सुजीत अपने फ्रेंड केविन से बात कर रहा होता है जिससे हमें पता चलता है कि सुजीत की शादी को 4 साल हो चुके थे और कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से देविका के बच्चे नहीं हो रहे थे और इसी वजह से सुजीत बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसे बच्चों से बहुत प्यार था और इसीलिए वो लोग डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए भी जाते रहते थे। तभी वहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल के साथ एक लड़की नीतू से मिलने आता है। दरअसल नीतू 10 साल की एक छोटी सी बच्ची थी और उसके साथ उसकी बिल्डिंग के सुपरवाइजर ने गलत काम करने की कोशिश की थी, यानी नीतू को उसने फिजिकली अब्यूज किया था और इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट भी की थी। अब वो पुलिस इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल से उनकी कंप्लेंट को पढ़ने के लिए कहता है जिसमें पुलिस वालों ने बहुत ही गंदी तरह से उस कंप्लेंट को लिखा था जिसे पढ़ने से नीतू की इज्जत ही खराब हो रही थी और इसलिए वो पुलिस इंस्पेक्टर नीतू के पेरेंट्स से कहता है कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लें वरना कोर्ट के चक्कर में उसकी बेटी की इज्जत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। और इसी डर की वजह से वो लोग अपनी कंप्लेंट को वापस ले लेते हैं। यहाँ पर पुलिस की मेंटलिटी के बारे में हमें पता चलता है कि वो लोग रेप विक्टिम के साथ किस तरह से पेश आते हैं। अब ये सारी बातें बाहर खड़ा सुजीत सुन लेता है और इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर उसे थ्रेट करता है कि अगर ये बात उसने किसी को भी बताई तो वो उसे किसी झूठे केस में अंदर डाल देंगे। अब नेक्स्ट डे देविका अपने स्कूल आती है जहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब की कीज देते हुए वॉचमैन कहता है कि कल शाम वो बहुत डल लग रही थी। उसके बाद देविका अंदर जाकर अपने ईयरिंग को ढूंढने लगती है और एक जगह उसे अपना ईयरिंग पड़ा हुआ मिल भी जाता है। तभी वहां पर देविका की फ्रेंड गीता आ जाती है और उसे देविका बताती है कि वो कुछ दिन के लिए सुजीत के साथ कल्याणी आइलैंड जा रही है क्योंकि उसे वहां पर बहुत अच्छा लगता है और सुजीत का कहना है कि वहां की देवी की पूजा करने पर उन्हें अपने बच्चे की प्राप्ति जरूर होगी। उसके बाद वो लोग कल्याणी आइलैंड पहुंच जाते हैं जहां पर हम सुजीत की माँ कल्याणी को देख पाते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट नेचर की पर्सन थी और कई सालों से अपने उस आइलैंड को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। एक तरह से लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहां पर एक अलग तरह का रिवॉल्यूशन सेटअप कर दिया था और इसीलिए उनका बहुत नाम भी था। अब कुछ मंथ्स गुजर जाते हैं और वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं, पर एक दिन देविका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये देखकर वो एकदम से बहुत दुखी हो जाती है और जब इस बारे में वो गीता को बताती है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि देविका और सुजीत की इतने सालों की मन्नत पूरी हो गई थी। और जब उसने देविका से उसके दुखी होने का रीजन पूछा तो उसने बताया कि वो उस इंसिडेंट को अभी तक भूल नहीं पाई है जो उसके साथ हुआ था और इसीलिए वो अब सब कुछ क्लियर करना चाहती है, तभी उसे सुकून मिलेगा। अब रात को देविका अपने स्मार्टफोन में कुछ देख रही होती है कि तभी सुजीत वहां पर आ जाता है और वो कैलेंडर देखकर पूछता है कि क्या उसे पीरियड्स आए हैं, पर इसके बारे में देविका उसे कुछ भी नहीं बताती है। सुजीत को बहुत होप थी कि देविका इस बार जरूर प्रेग्नेंट होगी, पर देविका उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अभी नहीं बताना चाहती थी और उसके बाद वो अपने फोन में कॉलम टीचर सेक्स वीडियो सर्च करने लगती है। पर तभी सुजीत उसे सोने के लिए कहता है और वो फोन बंद करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे सुजीत केविन के साथ अपने घर पर ड्रिंक कर रहा होता है पर उसे देविका के आने का भी डर होता है। इस पर केविन उससे कहता है कि उसे अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। तभी केविन सुजीत से सिगरेट लाने के लिए कहता है और सुजीत अपने रूम में आकर सिगरेट ढूंढने लगता है और तभी उसे देविका के प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिल जाती है जिसे पढ़ने के बाद उसके तो खुशी के ठिकाने नहीं रहते हैं। वो इस खुशखबरी को केविन को आकर बताता है
और रात को देविका से पूछता है कि वो उसे कोई बात बताना तो नहीं चाहती है, पर देविका परेशान होती है, इसीलिए उसे चुपचाप सोने के लिए बोल देते हैं। और सुजीत को लगता है कि शायद देविका उसे बाद में सरप्राइज देना चाहती होगी, इसलिए अभी तक उसने उसे नहीं बताया है। अब नेक्स्ट डे देविका फेसबुक पर संदीप के भाई अखिल की शादी का कार्ड देखती है और सुजीत से कहती है कि वो कल अपनी माँ के घर जाना चाहती है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह शादी उसके माँ के गांव के पास एक सिटी में ही हो रही थी और संदीप देविका का ही एक स्टूडेंट था, इसीलिए वो नेक्स्ट डे संदीप के घर पहुंच जाती है जहां पर शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। वहां पर संदीप देविका को देखकर बहुत खुश होता है, पर तभी कोई संदीप के भाई अखिल पर एसिड फेंक कर चला जाता है जो उसके ऊपर नहीं गिरकर उसके कान के पास गिरता है। और ये एसिड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर फेंकवाया था क्योंकि वो शादी कर रहा था, और इसीलिए वो सब लोग अखिल को लेकर हॉस्पिटल आते हैं जहां काफी देर हो जाने की वजह से संदीप देविका को छोड़ने बस स्टैंड तक जाता है। रास्ते में देविका संदीप के फ्रेंड्स के बारे में उससे पूछती है, तब वो बताता है कि कॉलेज के बाद वो सब अलग अलग जाकर सेटल हो गए। अब उसके बाद बस स्टैंड पहुंचने के बाद देविका अपने बैग को संदीप की कार में ही छोड़कर बस देखने के लिए अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आकर अपना बैग ले जाती है। दरअसल उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो उस बैग में अपने फोन की रिकॉर्डिंग्स ऑन करके चली गई थी। अब जब बस में बैठने के बाद देविका उस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसे पता चलता है कि संदीप अपने एक फ्रेंड मार्टिन से फोन पर बात कर रहा था। वो उसे बता रहा था कि उन्होंने टीचर के साथ जो कुछ भी किया था उसके बारे में वो इतने मंथ्स के बाद इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इससे उनके फंसने के चांसेस हैं। और जिसने टीचर के साथ गलत किया था वो फ्रेंड इस टाइम पर कोची में था और उसका नाम नवीन था। तब मार्टिन संदीप से कहता है कि उनके पास टीचर के फोटोज और वीडियोज हैं, इसीलिए वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अब ये सुनने के बाद देविका बुरी तरह से रोने लगती है और फेसबुक पर कोची वाले फ्रेंड नवीन के बारे में सर्च करती है। वो इस टाइम पर कोची में फूड डिलीवरी की जॉब करता था। अब अपनी माँ के घर आने के बाद देविका इस इंसिडेंट के बारे में अपनी सिस्टर धन्या को भी बता देती है, जिसे सुनकर वो भी रोने लगती है और देविका को हिम्मत से काम लेने के लिए कहती है। उधर सुजीत अपनी डॉक्टर के पास आता है जहाँ पर डॉक्टर सुजीत को बताती है कि देविका अपने बच्चे को अबॉर्ट कराना चाहती है। और ये बात सुनकर सुजीत एकदम से शॉक में आ जाता है क्योंकि इतने सालों बाद तो उन्हें बच्चा हो रहा था और देविका उसे भी अबॉर्ट कराना चाहती थी। उधर देविका अपने डैड के फ्रेंड से जाकर मिलती है जो उसके डैड की तरह ही पहाड़ों को तोड़ने के लिए बॉम्ब बनाने का काम करते थे और 18 साल पहले उसके डैड उसे छोड़कर जा चुके थे। अब वहां से घर आने के बाद सुजीत देविका से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है और उससे कहता है कि वो अपने बच्चे को अबॉर्ट क्यों कराना चाहते हैं। तब देविका उसे सब कुछ बता देती है और हमें उस इंसिडेंट के बारे में दिखाया जाता है जो देविका के साथ हुआ था और उसकी वजह से वो इतना ज्यादा परेशान भी थी। दरअसल कुछ मंथ्स पहले एथलीट मीट होने वाली थी जहां पर विवेकानंद स्कूल के कुछ लड़के देविका के स्पोर्ट्स क्लब हॉल में एंजॉय कर रहे थे। उस टाइम बाकी सारे स्टूडेंट वहां से जा चुके थे तो देविका ने उनसे वहां से जाने के लिए कहा। तब मार्टिन ने देविका को एक टॉफी खाने को दी जिसमें ड्रग्स मिला हुआ था और उस टॉफी को खाने के बाद देविका चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो गई थी। और उसके बाद नवीन और उसके फ्रेंड्स ने देविका के साथ गैंगरेप किया और उसकी वीडियोज बना ली थी। जब देविका को होश आया तो उसकी हालत बहुत खराब हो रखी थी, उसे उस टाइम पर पूरी तरह होश भी नहीं था, इसीलिए वो अपने घर आ गई। और ये वो ही दिन था जब स्टार्टिंग में हमने देविका को मिरर के सामने खड़ा हुआ देखा था। उसकी बॉडी पर उन लड़कों ने ही वो निशान दिए थे। अब ये सब सुनकर सुजीत देविका पर गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है कि वो अपने पेट में पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है और इस तरह वो उससे बहुत बुरा भला कहकर हॉस्पिटल चला जाता है जहाँ पर वो ये सारी बात केविन को बता देता है। और ये सुनकर केविन उससे कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो अपनी वाइफ को इतनी छूट नहीं दे और वो सुजीत को उस बच्चे को अबॉर्ट कराने के लिए सलाह देता है ताकि समाज के लोग उस पर उंगली नहीं उठा सके। पर सुजीत इसके बारे में केविन से कहता है कि वो ही देविका से जाकर इस बारे में बात कर ले। और फिर नेक्स्ट डे केविन देविका के पास आता है। उस टाइम सुजीत की माँ भी वहां पर आई हुई थी, इसीलिए सुजीत अपनी माँ को अंदर ले जाता है और केविन देविका को ही ब्लेम करने लगता है जो भी उसके साथ हुआ था उसके लिए और उसे अबॉर्शन कराने के लिए कहता है। इस पर देविका गुस्सा हो जाती है और केविन को वहां से भगा देती है और रात को सुजीत से कहती है कि केविन उसका हस्बैंड नहीं है, वो है, इसीलिए उसे जो कुछ भी कहना था उसे खुद आकर कहना चाहिए था। इससे सुजीत को भी अपनी गलती का थोड़ा बहुत एहसास होता है और वो देविका का साथ देने के लिए कहता है।
और इसीलिए देविका के कहने पर वो दोनों नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट कराने के लिए जाते हैं। पर अंदर जाने से पहले सुजीत देविका को समझाता है कि पुलिस वाले उससे बहुत गंदे गंदे सवाल करेंगे और इसकी वजह से उनकी हर जगह बदनामी भी होगी और फिर उसकी सिस्टर धन्या की भी शादी होना मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पर देविका समझ चुकी होती है कि सुजीत उसका साथ नहीं देने वाला है, इसलिए वो गुस्से में वहां से अपने घर आ जाती है, जहाँ पर कल्याणी उसे समझाती है कि उसे अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी और अपने दुश्मनों को सजा देनी होगी। इसीलिए नेक्स्ट डे देविका सुजीत को छोड़कर अपने माँ के घर चली जाती है और जब सुजीत कल्याणी से पूछता है कि उन्होंने देविका को क्यों जाने दिया, तो वो सुजीत पर गुस्सा होती है और कहती हैं कि उसे इस कंडीशन में उसके साथ होना चाहिए था, पर समाज के डर से उसने उसका साथ नहीं दिया और फिर वो भी वहां से गुस्से में अपने आइलैंड पर चली जाती है। उधर देविका हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर जब सुजीत की कॉल उसके फोन पर आती है तो देविका की माँ उसे बता देती है कि इस टाइम पर देविका हॉस्पिटल में अबॉर्शन कराने के लिए आई हुई है। उधर जब सुजीत अपने हॉस्पिटल आता है तो वहाँ का रिसेप्शनिस्ट उससे मजे लेने लगता है, क्योंकि केविन ने उसे देविका के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। और ये सुनकर सुजीत गुस्से में केविन को मारने लगता है, क्योंकि उसने यकीन करके उसे बताया था और उसने ही उसका मजाक बनवा दिया। दूसरी तरफ एक अमजद नाम का लड़का देविका के पास आता है और उसे बताता है कि उसके डैड बुरे इंसान नहीं थे। दरअसल कुछ साल पहले अमजद के डैड को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, क्योंकि वो गैंगस्टर बन चुके थे और इसीलिए देविका उनसे चिढ़ती थी, जबकि उससे पहले देविका को उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाई थी और वो उनकी ही स्टूडेंट थी। वहां पर अमजद देविका को बताता है कि उन्होंने कुछ कमजोर लोगों की हेल्प के लिए हथियार उठाए थे, इसीलिए वो अच्छे आदमी थे। यह सुनकर देविका अमजद और उसके डैड को माफ कर देती है। अब वहां पर अमजद देविका को उसके डैड का दिया हुआ एक तोहफा देकर जाता है, जो उन्होंने देविका को देने के लिए अमजद से कहा था। उसके बाद देविका को एक पुलिस वाले रॉय से पता चलता है कि इस टाइम पर नवीन कोची में है और इसीलिए देविका नेक्स्ट डे कोची नवीन से जाकर मिलती है और उससे ऐसे बात करती है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। वो वहां पर उसे अपना नंबर देकर भी जाती है और शाम को कॉल करने के लिए कहती है। अब इस तरह से नवीन से देविका की चैटिंग होने लगती है और वो उसे नेक्स्ट डे मिलने के लिए एक लॉज में बुलाती है। उसके बाद रॉय देविका को बताता है कि बचपन में ही उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और तब से ही उसकी परवरिश कल्याणी मैडम ने की थी और इसीलिए वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। दरअसल कल्याणी ने ही रॉय से देविका की हेल्प करने के लिए कहा था। उनका प्लान था कि वो नेक्स्ट डे नवीन को उस लॉज में बुलाएंगे और वहां पर उसे मार देंगे। दूसरी तरफ सुजीत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वो देविका से बात करने की कोशिश करता है, पर देविका उसका फोन ही पिक नहीं कर रही होती है। अब नेक्स्ट डे रॉय को कुछ काम आ जाता है, इसीलिए वो अपने सीनियर के साथ चला जाता है और देविका को अकेले ही नवीन से मिलने उस लॉज में जाना पड़ता है। वो लॉज एक तरह का ओयो होटल था, जहां पर बहुत सारे तोता मैना मिलने के लिए आया करते थे। वहां पर पहुंचकर देविका नवीन के रूम में चली जाती है, जहां पर नवीन देविका के करीब आने लगता है, जो देविका को बहुत अजीब लग रहा होता है, पर फिर भी वो चुप रहती है। पर थोड़ी देर बाद नवीन देविका को स्लैप करके नीचे गिरा देता है और तभी वहां पर नवीन के तीनों फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, जिसमें संदीप भी शामिल होता है। वो लोग देविका को बताते हैं कि वो लोग जानते थे कि वो उसका पीछा कर रही है और तब संदीप देविका से कहता है कि उनके पास उसकी सारी वीडियोज हैं, जिन्हें वो अभी पॉर्न वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते हैं, पर वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो उन वीडियोज को डिलीट कर देंगे, पर वो दोबारा उनके रास्ते में आकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। पर इतना होने के बाद भी नवीन देविका के पास आकर उसे किस करने लगता है और उसके बाद उसे ह्यूमिलिएट करके वहां से जाने के लिए कहता है, पर देविका वहां से जाने के बजाय गेट बंद कर देती है और एक एक करके सारे लड़कों को धोना शुरू करती है, क्योंकि वो मार्शल आर्ट जो जानती थी। वो अजमल के डैड के दिए हुए अस्त्र से उन सबको पीटना शुरू कर देती है। अब मुझे इस अस्त्र का नाम नहीं पता है, इसलिए मैं इसे अस्त्र बोल रहा हूँ। वो वहां पर उन्हें बुरी तरह से मारकर इंजर्ड करने लगते हैं और जब संदीप और मार्टिन वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो रॉय वहां आकर उन दोनों को मारने लगता है और काफी देर मारने के बाद देविका नवीन के सामान पर बॉम्ब रखकर उसे उड़ा देती है और इस तरह से वो अपना बदला पूरा कर लेती है, क्योंकि टीचर टीचर ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन कुछ वीक्स के बाद का दिखाया जाता है, जहां पर सुजीत देविका से मिलकर माफी मांगता है, पर देविका उससे अलग होकर अकेले अपनी लाइफ जीने का फैसला लेती है, क्योंकि जब सुजीत की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसके साथ नहीं था, तब वो अकेली ही थी और इसीलिए आगे भी वो अकेले ही रहना चाहते हैं। साथ ही वो सुजीत को बताती है कि उसने अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं कराया था
और अब से वो उसके सहारे ही जी लेगी। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। मुझे लगता है कि वो बेबी सुजीत का ही था, इसीलिए ही उसने अबॉर्ट नहीं कराया था। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।